लोभ और लालच एक ऐसी प्रवृत्ति होती है इंसान के अंदर। एक बार इंसान के अंदर ये आ गई तो इंसान इनके चक्कर में फंसकर वो सारी चीज़ें करता है जिससे उसकी मानसिक स्थिति मुश्किल में पड़ जाती है और उसे अपने ही बनाए जाल में फंसकर दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोभ उसको पूरी तरह से जकड़ लेती है इंसान को। कितना पाने के बावजूद भी और पाने की इच्छा से वो बाहर निकल नहीं पाता। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू। तपस्या करने के लिए हिमालय की तराइयों में चले गए। काफ़ी तपस्या करने के बाद और ज्ञान उनको उनके हिसाब से मिलने के बाद वो जब संतुष्ट हो गए तो वापस वो अपने शहर में आए। लोग इनकी आदर करने लगे, लोग इज्जत करने लगे। लेकिन जब सुबह एक दिन टहल रहे थे तो एक आदमी मिला उनको। उनसे बोला, गुरुजी आप तो इतना हिमालय की तराइयों में जाकर आपने तपस्या किया और काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया है। मैं जब भी काम करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, शायद आप उसको बता दें कि हम पाप क्यों करते हैं और पाप का कराने वाला कौन है हमसे, या पाप का गुरु कौन है। अब जो सन्यासी जी थे, महात्मा जी, वो तो बड़े सोच और संकट में, वो पाप बता सकते थे कि पाप क्या है, लेकिन पाप कराने वाला गुरु कौन है ये उनको समझ के परे की बात है। अब वो इतना परेशान हो गए कि उसका हल ढूंढने के लिए वो अपने जो गुरु उनके थे, या उनको लगता था कि ये मेरे गुरु हैं, ये सवाल बता सकते हैं, वो खुद भी एक सन्यासी थे, उन्होंने बहुत जगह पूछा, नहीं मिला। बाद में उनको लगा कि यार तपस्या तो व्यर्थ हो गया, इतना टाइम, इतना समय गुजारा, दोबारा चलना चाहिए। वो दोबारा चले हिमालय की पहाड़ियों में, बहुत खाक छाने, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। निराश होकर वापस आ रहे थे, गांव में आ रहे थे बहुत निराश होकर। तो ऐसे ही अनायास ही एक वेश्या से उनका टकराव हो गया। तो वेश्या बातों बातों में बोली कि अरे क्या हो गया, आप महात्मा हो कि आपके मतलब मस्तक पे उतना खुशी आनंद नहीं दिख रहा है, काफ़ी परेशानी झलक रहा है, ऐसा क्यों? कि हम लोग तो देखिए खुशी है, आनंद है, जो भी है हमारे पास हम उसमें खुश हैं, और हमारे मस्तक में कभी भी ऐसा चिंता की लकीर नहीं दिखती। अब जब काफ़ी बातचीत होने लगी वेश्या के साथ तो उन्होंने बोला कि ऐसी सी बात है, मेरे को इतना तपस्या किया पहले और गांव में गया, लोग इज्जत करते थे, लेकिन एक आदमी ने मेरे से एक सवाल कर दिया, उसका जवाब मैं ढूंढने के लिए काफ़ी समय से इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो वेश्या ने पूछा, आप बताइए मेरे को। कह रहा, तुम क्या बताओगे? तो बताइए, अब तो ऐसे बात करे तो मैं भी तो समझूँ है क्या चीज़। अच्छा दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाए जाए, उनको नोटिफिकेशन मिले हमारे वीडियो का और उसका लाभ उठा सके। लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मैं कहानी वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ मैंने छोड़ा था। तो वेश्या को उन्होंने बताया अपनी कि भाई ऐसी सी बात थी। मैंने, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी बता सकती हूँ।
तो बोले जी ऐसे कैसे? कह रहा लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। तो बोले जी बताओ क्या? बोला कि आपको मेरे पड़ोस में रहना पड़ेगा कुछ दिन। अब उनको चूंकि इतना घूम चुके थे और उसको उसका जवाब चाहिए था, तो बोले चलो ये भी एक करके देखते हैं। वो वैश्या के पड़ोस में एक जगह लिया, वहाँ रहने लगे। खाना बनाते खाते और बगल से आवाज़ आता उसके यहाँ डांस का या जो भी म्यूजिक वगैरह का धुन आता। परेशान भी होते, उनको अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन उनको जो शर्त था उसके हिसाब से उनको रहना था। दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, लेकिन वेश्या जो बताई नहीं उनको फिर भी। अब वो अपना काम करते करते थकने लगे, मतलब बोर हो गए। एक दिन वो आई इनके पास, बोली जी बहुत आप और चिंतित लग रहे। कह रहे अरे यार आपने तो कुछ बताया नहीं और वही दिनचर्या करके थक चुका हूँ। तो कह रहे उसमें कोई नहीं है, काम कीजिए कि मेरे को तो खाना बनाना ही है, तो मैं आपका भी खाना बना दूंगी और आप बोलेंगे तो नहा धोकर खाना बना दूंगी और आप क्या ध्यान भी रखूंगी। तो धीरे धीरे थोड़ा सा आसक्ति हो गया उनको वो जो महात्मा जी थे उसके प्रति। तो वो आसक्ति से तो तैयार हो गए, मतलब उनको धीरे धीरे उनका धुन उसकी बातें उनको अच्छी लगने लगी। तो बोले ठीक है। तो वो आने लगी, आके उनका खाना बनाती और चली जाती। एक दिन उसने क्या किया कि पुआ पकवान खूब बनाया। अब उनके जो महात्मा जी को उसके खाने की आदत पड़ गई, तो खूब पुआ पकवान बनाया और अच्छे कपड़े पहन के आई, खूब सुंदर कारी। और उनको एकदम आसक्ति हो गई। जब पुआ पकवान उनके सामने पड़ा और वो खाने को बढ़े, तो जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया खाने के लिए, उसने हाथ से थाली खींच लिया। वो नाराज हो गए एकदम, ये क्या किया तुमने, इतना अच्छा खाना मेरे सामने से क्यों खींच लिया? तो उसने बताया कि आपके सवाल का जवाब तो यही है। तो कह रहे वो कैसे? कह रहे देखिए आप क्या थे क्या हो गए। आप जहां सादा जीवन व्यतीत करते थे और सादा खाना खाते थे, हमारी जैसी औरतों से आप बात भी नहीं करते थे, आप देखिए कहाँ तक आ गए। जीवन भी सादा नहीं रहा, खाना भी सादा नहीं रहा, और हमारे जैसी औरतों का सानिध्य भी आपको अच्छा लगने लगा, जिसको आप पाप मानते हैं। तो पाप का आपके हिसाब से गुरु कौन है? आपके अंदर बैठा हुआ लालच, आसक्ति, वही गुरु है। जिस आदमी के अंदर ये लालच घर कर गई या और कुछ पाने की या और इसकी अगर कामना जागृत हो गई, तो पाप भी करेगा और उसके चक्कर में वो सारे वो काम करेगा जो उसकी मानसिक स्थिति, मानसिक शांति को छीन लेगी। दोस्तों हम भी ऐसा ही करते हैं। एक चीज की लालच होती है, लेकिन वो लालच क्या होता है? जिंदगी का अभाव होता है। कोई भी आदमी अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, मतलब उसके दिल के कोने में कहीं न कहीं रिक्त है, स्थान जो है खाली है, जिसको भरना चाहता है, और वो स्थान कभी भर नहीं पाता क्योंकि वो रिक्त रह जाता है। क्योंकि एक की पूर्ति होती है, उसी समय किसी और का अभाव प्रकट हो जाता है उसकी प्राप्ति के साथ ही, और वो अभाव जैसे प्रकट होता है वो जगह खाली का खाली रह जाता है। हम उस अभाव के चक्कर में फिर प्रयास शुरू करते हैं और ये निरंतर हम इस प्रयास में लगे रहते हैं और अपनी चैन, शांति, सुख सब छोड़कर एक अनंत प्रयास, एक अनंत चिंता, परेशानी में अपने आप को झोंक देते हैं पाने के लिए। और जो हमारी सादा ज़िंदगी है, जो भी हमारे पास है, उसको भूलकर उसी में लगा देते हैं, अपनी ज़िंदगी को खपा देते हैं और
इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? दूसरों को, या अपने अभाव को, कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, अगर ये मिल जाता तो खुश हो जाता। ये हर चीज़ पाने के बाद भी आपके जो वाक्य हैं ये सेम के सेम रहेंगे कि मैं ये मिल जाता तो खुश रह जाता। आप ये देखिए कि आपके पास क्या है, आप ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है। मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।